अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आज हम लोगों का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डोमेन आर्चिया की सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल कंपोजिशन और जेनेटिक डिफरेंसेस पढ़ा था। इसको हम लोगों ने डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया के साथ कंपेयर करके अच्छी तरह से समझ लिया था। तो आज हम लोग इसका अगला टॉपिक है हम लोगों के पास इसका मेटाबॉलिज़्म, कि हम लोगों ने डोमेन आर्चिया के मेटाबॉलिज़्म के बारे में पढ़ना है। डोमेन आर्चिया का मेटाबॉलिज़्म होता है जिसको हम लोगों ने डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया के मेटाबॉलिज़्म के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ आएगा। तो अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेटाबॉलिज़्म आर्चिया, बैक्टीरिया, यूकेरिया के मेटाबॉलिज़्म को हम आपस में कंपेयर करेंगे। आर्चिया हैव अ यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस। डोमेन आर्चिया का मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत यूनिक है, जो कि डोमेन यूकेरिया और डोमेन बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज़्म से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका एक बहुत यूनिक और अनोखा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, लाइक मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जिसमें मीथेन गैस की प्रोडक्शन होती है। डोमेन आर्चिया का जो प्रोसेस है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो किसके जैसा है? मिथेनोजेनेसिस जैसा। मिथेनोजेनेसिस मतलब उसमें प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन की प्रोडक्शन होती है, विच इज़ नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, जो कि बैक्टीरिया और यूकेरिया में हम लोगों को नहीं मिलता, बल्कि डोमेन आर्चिया में, मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि डोमेन आर्चिया में ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो डोमेन यूकेरिया और डोमेन बैक्टीरिया में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जो सिर्फ़ और सिर्फ आर्चिया के प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। जबकि इसका प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस ऐसा क्या है जो इतना यूनिक है? ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है मिथेनोजेनेसिस, जो कि लाइक मिथेनोजेनेसिस, जो कि मिथेनोजेनेसिस जैसा है। मिथेनोजेनेसिस नहीं है, बल्कि मिथेनोजेनेसिस के जैसा है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जिसमें मीथेन की प्रोडक्शन होती है। ऑन दी अदर हैंड, अब हम बैक्टीरिया का पढ़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड, बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है? बैक्टीरिया एग्जिबिट मेटाबॉलिक पाथवेज इंक्लूडिंग फोटोसाइंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फर्मेंटेशन। जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था बायोलॉजी में, कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, बैक्टीरिया का तो आप लोगों को पता है कैसे होते हैं। एग्जिबिट मेटाबॉलिक पाथवेज, इनके क्या होते हैं? मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। जैसे आर्चिया के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया के भी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, जो कि फोटोसाइंथेसिस क्या होता है? जो प्लांट्स में होती है फोटोसाइंथेसिस, और नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, और फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और फोटोसाइंथेसिस, इनकी तरह बैक्टीरिया का होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक पाथवेज। जबकि यूकेरिया में क्या होता है? द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर ऑफन मोर कॉम्प्लेक्स। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल, मीन्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मीन्स के बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड इंक्लूड सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसाइंथेसिस इन प्लांट्स एंड एल्जाई एंड वेरियस फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है? ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया के जो है ना, वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, आर्चिया के इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, लेकिन यूकेरिया के, ये यूकैरियोट्स हैं तो ऑब्वियसली इसके कॉम्प्लेक्स होंगे। इसमें क्या होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स की होती है, एल्जाई की होती है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के किस तरह होते हैं, फोटोसिंथेसिस किस तरह होती है, एंड वेरियस फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के भी काफ़ी इकसाम, और जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जैसे आर्चिया में किस तरह होता है, मिथेनोजेनेसिस की तरह होता है, जिसमें मीथेन की प्रोडक्शन होती है। बैक्टीरिया में क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन और फर्मेंटेशन। जबकि यूकेरिया के थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है जो कि होती है प्लांट्स और एल्जाई के अंदर, और वेरियस फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन की काफ़ी इकसाम होती हैं। तो आगे हमारे पास मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्चिया के हम लोगों ने मेजर ग्रुप्स पढ़ने हैं,
कि आर्चिया के मेजर ग्रुप्स किस तरह से होते हैं। द मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्चिया इंक्लूड मिथेनोजेंस। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस किस तरह होते हैं, मिथेनोजेनेसिस की तरह होते हैं। तो इनकी जो होती है ना मेजर ग्रुप्स, वो इनमें क्या होता है, इनमें इसके टोटल 4 मेजर ग्रुप्स हैं। मिथेनोजेंस, हेलोबैक्टीरिया, थर्मोकोकी एंड थोमारच्योटा। अच्छा, सबसे पहले मिथेनोजेंस प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। इसका पहला है हमारे पास मिथेनोजेंस। ये देखें, ये इस तरह के होते हैं। यहाँ बुक में आप लोगों को डायग्राम शो की है, आप लोग अपनी बुक में देखें तो यहाँ पे ये मिथेनोजेंस लिखा हुआ है। ये इस तरह के होते हैं, ग्रीन कलर के। ये मॉइस्ट होते हैं, मॉइस्ट टाइप होते हैं। इसमें क्या होता है, मीथेन प्रोड्यूस होता है। इसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि मेटाबॉलिक पाथ बाय प्रोडक्ट की तरह होती है। ये आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म में पढ़ लिया। आगे हेलोबैक्टीरिया, इसकी दूसरा ग्रुप क्या है, हेलोबैक्टीरिया। अब हेलोबैक्टीरिया क्या है, लिव इन एक्सट्रीमली सेलाइन इन्वायरमेंट्स। सेलाइन इन्वायरमेंट्स मतलब ये काफ़ी उस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि ये हमारे पास पिक्चर दी गई है। काफ़ी सेलाइन मतलब सैलिटी इन्वायरमेंट में रहते हैं। और ये हेलोबैक्टीरिया ये बहुत मीन्स के स्लिमी इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इसका दूसरा ग्रुप क्या है, हेलोबैक्टीरिया। इसके बाद हमारे पास इसका तीसरा ग्रुप क्या है, थर्मोकोकी। इसके तीसरे ग्रुप का नेम है थर्मोकोकी। फाउंड इन हॉट इन्वायरमेंट्स, जो कि काफ़ी गर्म इन्वायरमेंट में हमें दरियाफ्त होते हैं। कि जो थर्मोकोकी है ना, इसका तीसरा ग्रुप है जो बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट में, गर्म माहौल में हम लोगों को मिलते हैं। उसके बाद है हमारे पास थोमारक्योटा, इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल, जो कि नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। ये इनकी एक इन्होंने पिक्चर शो की हुई है आप लोगों की बुक पे भी, तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास आर्चिया के 4 मेजर ग्रुप्स हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन दी मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्चिया। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इन चारों के नाम लिखने हैं और इन चारों का ये जो ब्रैकेट में है ना, ये भी आप लोगों ने लाजमी लिखना है। और इसकी डायग्राम तो नहीं होगी ऑफ कोर्स। तो आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को डोमेन आर्चिया के बारे में मुझे होप है कि आप लोगों को इस चीज़ का समझ आ गई होगी। मैंने काफ़ी दिल से समझाया, तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो इसके आप लोगों को 4 ग्रुप्स हैं, मिथेनोजेंस, हेलोबैक्टीरिया, थर्मोकोकी एंड थोमारक्योटा। और ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म है इसका। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये समझ आ चुकी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इन ग्रुप से फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।